हेलो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं इंडिया में सबसे ज़्यादा भरे जाने वाले आईटीआर के बारे में। आईटीआर फॉर्म 1, जिसको हम लोग सहज भी बोलते हैं। आपको मैं बता दूं कि ये इतना इंपॉर्टेंट आईटीआर है और ये एक ऐसा आईटीआर है जिसको आप अपने घर से खुद ही भर सकते हो, क्योंकि इसकी जो रिक्वायरमेंट होती है एज कंपैरिजन टू बाकी सारे आईटीआर के थोड़ी सी कम होती है, क्योंकि मेनली ये सैलरी वाले लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होता है। हालांकि मैं आपको इसकी पूरी डिटेल बता देता हूं कि आईटीआर 1 कौन कौन फाइल कर सकता है। इसके लिए बने रहिए मेरे इस वीडियो के साथ। मैं हूं सीए देवेंद्र रहेजा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक भी करिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि आईटीआर फॉर्म 1 किसके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर मैं आईटीआर 1 की बात करता हूं, जिसको मैंने पहले भी आपको बताया कि इसको हम लोग सहज बोलते हैं। आईटीआर फॉर्म 1 यानी कि सहज। इट इज़ फाइल्ड इफ़ यू आर इंडिविजुअल टैक्स पेयर। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप कोई फर्म हो, अगर आप कोई पार्टनरशिप फर्म है, अगर आप कोई लोकल अथॉरिटी हैं, या अगर आप कोई आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है, कोई कंपनी है, कोई भी अगर ऐसे पर्सन है, कोई ट्रस्ट है, आपके लिए ये नहीं है। जैसे मैंने बताया कि सबसे ज़्यादा भरे जाने वाला जो आईटीआर है वो आईटीआर 1 है। क्यों? क्योंकि वो एक इंडिविजुअल पर्सन अपने लिए भरता है। ये कौन भर सकता है, तो इसको हम आपको डिटेल में बताते हैं। इसको भरने के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये कौन भर सकता है। सबसे पहले वो पर्सन जो सैलरीड एम्प्लॉयड हो, यानी कि वो जिसको सैलरी से इनकम मिलती हो या पेंशन से इनकम मिलती हो, उसको फाइल करना होता है आईटीआर 1। डिटेल्स के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया था कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगते हैं। अगर आपके पास वो डॉक्यूमेंट है, अगर आपको इनकम के तौर पे ये पता है कि आपको सैलरी कितनी मिलती है, आपके पास फॉर्म 16, बेसिकली हर एम्प्लॉयमेंट में आपको फॉर्म 16 दिया जाता है। अगर आपको मिलता है तो, नहीं मिलता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जो भी आपके पास इनकम डिटेल है उसके बेसिस पे आप अपनी सैलरी को फिल कर सकते हैं। इसके अलावा अर्न इनकम फ्रॉम 1 हाउसिंग प्रॉपर्टी। अगर आप केवल एक हाउसिंग प्रॉपर्टी आपके पास है और उसके किराए से आप इनकम कमाते हैं तो भी आप इसको फिल कर सकते हैं। पर ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास केवल एक घर है, अगर एक से ज़्यादा घर है, तब आपको उस केस में आईटीआर 1 फाइल करने की परमिशन नहीं है। आपको फिर दूसरा फॉर्म आईटीआर फाइल करना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, अगर आपको कैपिटल गेन अर्न हुआ है तब उस केस में आपको ये परमिशन नहीं दी जाती है कि आईटीआर फॉर्म 1 फाइल करेगी। बाकायदा उसका ऑप्शन ही आपको नहीं दिया जाएगा। दैट मीन्स अगर आपके पास इस साल कोई कैपिटल गेन की इनकम हुई है तो आप आईटीआर फॉर्म 1 फाइल ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि ऐसी कोई डिटेल आपको नहीं मिलेगी। डू नॉट होल्ड अ प्रॉपर्टी अब्रॉड। पर ध्यान दीजिएगा, अगर आपके पास कोई भी प्रॉपर्टी इंडिया के बाहर किसी कंट्री में है तो भी आप आईटीआर फॉर्म 1 नहीं फिल कर पाओगे, चाहे आप सैलरी से ही क्यों ना पैसे कमाते हो। सेम थर्ड जो केस मैंने आपको बताया था कैपिटल गेन का, अगर आप सैलरी से इनकम कमाते हो और आपके पास कोई कैपिटल गेन इनकम भी है, कैपिटल गेन का मतलब होता है कि कोई प्रॉपर्टी बेच करके भी आपने पैसा कमाया है, तो भी आप आईटीआर फॉर्म 1 फाइल नहीं कर पाओगे। ध्यान दीजिएगा, स्पेसिफिकली इन्होंने कहा है कि अर्न ओनली फ्रॉम डोमेस्टिक इनकम। केवल डोमेस्टिक इनकम यानी कि इंडिया से ही पैसा आपने कमाया होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। अर्न एग्रीकल्चर इनकम लेस देन 5000। यूजुअली अगर आप कोई एग्रीकल्चर की एक्टिविटीज़ पे पार्टिसिपेट करते हो तो 5000 से ज़्यादा आपकी इनकम नहीं होनी चाहिए। अर्न थ्रू इन्वेस्टमेंट सच एज फिक्स डिपॉजिट। अगर आपने फिक्स डिपॉजिट वगैरह से भी कमाया है तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको इंटरेस्ट मिला है एफडीज पे तो वो भी आप आईटीआर 1 से काम कर सकते हो। पर ध्यान रखिएगा, डू नॉट अर्न एनी विंडफॉल इनकम। विंडफॉल का मतलब हवा की झोंके की तरह जो इनकम मिलती है, जिसको हम लोग कैजुअल इनकम कहते हैं। जैसे कि आपने लॉटरी में पैसे कमाए, पजल्स में पैसे लगाए, कहीं जुआ खेला, वैगरिंग एग्रीमेंट किया, ऐसे किसी भी एग्रीमेंट से अगर आप पैसे कमाते हो तो भी आप आईटीआर फॉर्म 1 फाइल नहीं कर पाओगे। होपफुली आपको पता चल चुका होगा कि आईटीआर फॉर्म 1 किन किन लोगों को फाइल करने की ज़रूरत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।